औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 31 और आज हमने चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो करने हैं। लेक्चर नंबर 31 C1 फिज़िक्स मॉर्निंग फर्स्ट ईयर और चैप्टर 4 और आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। डेट है हमारे पास 1/1/2021। ठीक है जी, अपनी बुक्स जो हैं उनको ओपन कर लें। तो मैं जो रीड करता जाऊंगा साथ साथ आप उसकी स्टेटमेंट को और साथ साथ न्यूमेरिकल जो हैं वो आपको समझाता जाऊंगा और करता चला जाऊंगा। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले देखें प्रॉब्लम 4.1। अ मैन पुशेज ए लॉन मूवर। लॉन मूवर ये होता है वो जिससे आप घास काटते हैं। ठीक है, लॉन मूवर उस मशीन को कहते हैं। विद 40 न्यूटन फोर्स। फोर्स कितनी लगा रहा है? 40 न्यूटन की। ठीक है, डायरेक्टेड एट एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है जी, यानी कि ये आपके पास एक लॉन मूवर है और ये इधर से 20 डिग्री के एंगल पे ये बंदा यहाँ पर इसके ऊपर ये ऐसे फोर्स जो है वो लगा रहा है कि एंगल के ऊपर 20 डिग्री के एंगल के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ फ्रॉम हॉरिजेंटल से। ठीक है, थीटा हमारे पास 20 डिग्री है और जब ये फोर्स लगाता है तो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कवर करके इधर आता है इस जगह पर। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? 20 मीटर। ठीक है, डी ये कवर करता है 20 मीटर। तो कहता है फाइंड करें वर्क डन, यानी कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो कितना वर्क डन जो है उसके ऊपर होगा। W आपने फाइंड करना है। तो W किसके बराबर होता है? F डॉट डी के। तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी थीटा। सारी वैल्यूज दी हुई हैं। W एफ दिया हुआ है आपको 40, डी दिया हुआ है आपको 20 और कॉज ऑफ 20 डिग्री। ये सारा आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास W जो है वो क्या आ जाएगा? 751.7 जूल। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 7.517 ज़रब 10 की ताकत 2 जूल। इतना वर्क डन जो है ये लॉन मूवर करेगा जब आप इसको 20 मीटर तक जो है वो डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अब आए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम 4.2। कहता है रेन ड्रॉप, एक रेन का ड्रॉप है फॉर वर्टिकली, यानी कि एक रेन का ड्रॉप है ये रेन ड्रॉप है और ये वर्टिकली नीचे की तरफ गिरता है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, और इस ड्रॉप का मास कितना है? एम उसने दिया हुआ है 3.35 ज़रब 10 की ताकत नफी 5 किलोग्राम। ये वर्टिकली नीचे की तरफ गिरता है कांस्टेंट स्पीड के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। जाहिर बात है ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और एयर है तो एयर की फोर्स इसके ऊपर जो ऊपर लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शन की, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, कहता है जब ये नीचे गिरते हुए 100 मीटर यानी कि H 100 मीटर का फासला जो है वो तय कर लेता है। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। अब दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और फ्रिक्शन ऑफ एयर भी। तो कहता है दोनों की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो पहले हम देखते हैं ए पार्ट में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारे पास, आप देखें ये 100 मीटर की हाइट तक नीचे की तरफ जो है ये आया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डब्ल्यू जी जो है एफ डॉट डी, डब्ल्यू जी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, लिहाजा इसके अंदर एंगल थीटा 0 का ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो डब्ल्यू जी एफ डी कॉस 0 डिग्री, तो डब्ल्यू जी हमारे पास एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री में पता है कि 1 के बराबर होता है, तो डब्ल्यू जी हमारे पास एफ डी के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि एफ जो है हमारे पास ये वेट है, ये एम जी के बराबर होगा और डी एच है। ठीक है, तो डब्ल्यू एफ की जगह पर एम जी, एफ की जगह पर एम जी और एच डी की जगह पर, तो एम जी एच। अब आप यहां पर वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, तो एम हमारे पास 3.35 ज़रब 10 की ताकत नफी 5। ठीक है जी। जी हमारे पास जो है वो 9.8 और एच हमारे पास जो है वो 100 मीटर। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0328 जॉउल। इतना वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है दूसरे पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि डब्ल्यू एफ फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा, डब्ल्यू एफ बी पार्ट। तो डब्ल्यू एफ भी आप देखें एफ डी कॉज ऑफ थीटा, सॉरी एफ डॉट डी, इसको ओपन करें तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, बॉडी नीचे आ रही है, तो थीटा 180 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और cos 180 डिग्री हमें पता है कि -1 के बराबर जो है वो होता है। ठीक है। तो आप इसको राइट ऑन कर सकते हैं कि डब्ल्यू एफ जो है ये हमारे पास एफ डी मल्टीप्लाई बाय -1, तो डब्ल्यू एफ माइनस एफ डी। अब डी हमारे पास एच है, एफ हमारे पास एम जी है, तो माइनस एम जी एच। तो वैल्यूज पुट करें, एम की वैल्यू हमारे पास 3.35 ज़रब 10 की ताकत नफी 5, जी हमारे पास 9.8 और एच हमारे पास 100। ये सारा कैलकुलेट करें और इधर एक माइनस का साइन भी आना है, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.0328 जॉउल। तो ये हमारे पास वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकल आएगा। ये नेगेटिव इसलिए निकला है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है जी। और ग्रेविटी जो है वो बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। ठीक होगी बात। अब आप आए क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 4.3 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 4.3 है कि 10 ब्रिक्स 10 ईंटें ई 6.0 सेंटीमीटर थिक, 10 ईंटें और सब की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है। एम और मास हर ईंट का 1.5 किलोग्राम है, थिकनेस हाइट 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 × 10 की ताकत नफी 2 मीटर या 0.06 मीटर। ठीक है। लाई फ्लैट ऑन टेबल, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। कहता है कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए।
तो आप देखें कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए ये हमारे पास अगर पहली ईंट है, इसके ऊपर आ गई दूसरी, ठीक है, फिर इसके ऊपर आई आपने रखी तीसरी, फिर इसके ऊपर आई चौथी, फिर इसके ऊपर आई पांचवी, फिर इसके ऊपर आई छठी, फिर इसके ऊपर आई सातवीं, और फिर इसके ऊपर आ गई आठवीं, और फिर इसके ऊपर आ गई नौवीं, और ये आ गई हमारे पास 10वीं। ये 10 ईंटें जो है हमारे पास आ गई। तो पहली ईंट की हाइट आप यहां से ले लें, ये पहली ईंट की हाइट जो है इधर से हमारे पास ये आ जाएगी 1h, और दूसरी ईंट की हाइट यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास रेफरेंस लेवल से दूसरी ईंट की हाइट 2h हमारे पास आ जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 ये 10 ईंटें आपने पहले एक टेबल पे पड़ी थी, ये उठा के आपने एक दूसरे के ऊपर रख दी है। अब वो कहता है कि इसकी जो हमने जो वर्क डन है, वो वर्क डन जो है वो हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, कि जब ये ईंटें एक दूसरे के ऊपर आपने रखी हैं। तो पहली ईंट जो है, जो हमारे पास W1 है, जो फर्स्ट रेफरेंस है, उसके लिए तो वर्क डन W1 हमारे पास 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट हमारे पास 0 है, एज h इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो हमारे पास रेफरेंस से कोई हाइट नहीं है। लेकिन W2 जो है हमारे पास, W2 के अंदर हमारे पास जो है वो वर्क डन आएगा, क्योंकि सेकंड जो इसके ऊपर आपने लिफ्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने जो है वो वर्क डन किया, तो वो कितना आ जाएगा mgh वर्क डन आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास W3 है उसमें mg इंटू 2h हाइट हो जाएगी, यानी कि W3 2mgh आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो W4 W5 एंड सो ऑन हम करते 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 जो है वो W10 के ऊपर पहुंचेंगे, 10वीं ईंट के ऊपर। तो W10 हमारे पास mg इंटू 9h जो है वो आ जाएगा, यानी कि W10 हमारे पास 9mgh के बराबर आ जाएगा। तो अब आप ये सारे जो हमारे पास हैं वर्क डन, W टोटल W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन W10, ठीक है, इन सब को जो है वो आप ऐड अप कर दें। तो इन सब को आप ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, WT 0 प्लस mgh प्लस 2mgh प्लस 3mgh प्लस 4mgh प्लस 5mgh प्लस 6mgh प्लस 7mgh प्लस 8mgh और प्लस 9mgh, ये हमारे पास W टोटल। तो ये सारे आप जमा कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 mgh, और इसके अंदर वैल्यूज रखें 45 m की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5, g हमारे पास 9.8 है, और h जो है वो हमारे पास 0.06 मीटर है। तो ये सारों को आप कैलकुलेट करें, तो इन सारों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल आएगी 40 जूल, 40 जूल्स, यानी कि 40 जूल वर्क डन करना पड़ेगा इन ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। 40 जूल का वर्क डन जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आए क्वेश्चन
4.4 के ऊपर कहता है कार ऑफ मास 800 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। एक कार जिसका मास 800 किलोग्राम है, ये मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यानी कि इसके वी इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 ज़रबे 1000 बटा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी आई 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स, यानी कि इसके ऊपर ब्रेक लगाई जाती है, ब्रेक लगती है तो 60 मीटर का फासला तय करके ये स्टॉप हो जाती है, यानी कि ये वी एफ इसकी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है और डी ये कवर करती है कितना, 60 मीटर का। व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। कहता अब ये जो फोर्स रिटार्डिंग का मतलब है जो इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, वो फोर्स कितनी इसके ऊपर लग रही है। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, ऑब्वियसली कार रुक रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी, लेकिन पहले हम फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें कहता है कि एफ डी, ठीक है, हमारे पास बराबर होता है 1/2m वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर के। तो यहाँ पर एफ डी 60 आ जाएगा, 1/2 800 m की जगह पर वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस 15 का स्क्वायर। ये चीज जो है हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से आपके पास एफ जो है वो आ जाएगा 400 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 60, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो नफी 1500 न्यूटन। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, इट इज डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन शो that it is a retarding force, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में निकले। अब दूसरा कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा पार्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, विच विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ हीट। जो कि हीट की फॉर्म में अपीयर होगी। जाहिर बात है वो टायर जो है वो रोड के साथ उनको रगड़ लगेगी, तो जब रोड के साथ उनको रगड़ लगेगी तो रगड़ लगने से हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ने डिक्रीज ही होना है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल से फाइनल में कम हो रही है, गाड़ी आके रुक गई है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक होगी बात। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4.5 के ऊपर। प्रॉब्लम 4.5, 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई। एक ऑटोमोबाइल है यानी कि गाड़ी है, कोई व्हीकल है, वो हमारे पास एक इंक्लाइन के ऊपर है। ये देखें, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर एच इसका 10 मीटर हाइट है, ठीक है, इधर ये कोई हमारे पास व्हीकल है और ये यहाँ से यहाँ तक आता है, इधर से इधर तक ये डी जो है वो 100 मीटर कवर करता है, ठीक है जी।
तो मास जो है ऑटोमोबाइल का वो कितना है 1000 किलोग्राम। हाइट कितनी है 10 मीटर के ऊपर आई है। डिस्टेंस कवर करता है यहां से यहां तक नीचे आने में 100 मीटर। और जो रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, इज रिलीज्ड एंड रोज डाउन द हिल, ये यहां से रिलीज होता है और वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480। कहता है इसकी यहां पर बॉटम पे आकर, इस जगह पे आकर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी अगर जो इस सरफेस की फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स जो कि इसकी वेलोसिटी को कम कर रही है वो इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है वो अगर 480 न्यूटन हो, तो इस जगह पर जाहिर बात है फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स बोर्ड नजर आ रहा है? ओके अच्छा जी, तो एफ जो है हमारे पास 480 न्यूटन के बराबर ये रिटार्डिंग फोर्स जो है ये उसके ऊपर लग रही है। तो हमने वेलोसिटी यहाँ पर ये v यानी कि जब ये नीचे रोल करता हुआ इधर आया बॉटम तक, तो हमने इसकी बॉटम के ऊपर जो है वो एंड पे जब ये पहुंच गया इस हिल के, तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी जो है v उसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें फ्रिक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हमने वर्क एनर्जी पढ़ा था कि जब फ्रिक्शन जो है सरफेस की वो प्रेजेंट हो। तो अब आप देखें कि यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस दो को इस तरफ ले जाएं 2mgh माइनस एफ डी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई m और v, और इधर ले लें इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो बन जाएगा। इसके अंदर अब आप वैल्यूज रखें तो आप देखें 2 इंटू एम हमारे पास कितना 1000, जी हमारे पास 9.8, ठीक है, और एच हमारे पास 10, फोर्स हमारे पास 480 और डिस्टेंस जो कवर किया उसने वो 100, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एम। एम कितना है हमारे पास 1000 किलोग्राम। तो ये सारा जो है इसको आप कैलकुलेट कर लें। इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे तो इस बॉटम के ऊपर इस ऑटोमोबाइल की वेलोसिटी निकल आएगी और वो कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये सारा यानी कि जब ये यहां तक पहुंचेगा तो इसकी v 10 मीटर पर सेकंड होगी। ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो इधर पहुंचेगा, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6। प्रॉब्लम 4.6 जो है ये कहता है कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब, इज पंप फ्रॉम रेजरवायर इनटू ए टैंक। रेजरवायर होता है पानी का होज, पानी का जखीरा। वहां से आप क्या करते हैं 100 मीटर का पानी निकालते हैं और उसको टैंक के अंदर ले जाते हैं 10 मीटर हाई देन रेजरवायर, ठीक है। अगर सपोज करेंगे ये रेजरवायर है और ये हमारे पास टैंक है, तो आप पानी को इस रेजरवायर से उठाकर इस टैंक तक लेके जाते हैं और ये जो टैंक है हमारे पास ये कितना है, ये इस रेजरवायर से ये 10 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। एच हमारे पास
10 मीटर की हाइट पर है रिजर्वायर से इन 20 मिनट्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने को हमें 20 मिनट लगते हैं। टी 20 मिनट यानी कि 20 × 60 सेकंड, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 1200 सेकंड। तो 1200 सेकंड में ये इधर से इधर जाता है। अच्छा, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, कहता है कि डेंसिटी इस वाटर की जिसको उठा के हम इधर रिजर्वायर से टैंक में लेके जा रहे हैं, वो डेंसिटी जो है वो हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है जी, कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फाइंड करें आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको जारी बात है नीचे से ऊपर लेके गए हैं, आपने इसकी हाइट बढ़ाई और किसी पोजीशन पर लेके गए हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को आपने इंक्रीज किया है। तो एक तो हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक चीज, और दूसरी कहता है द पावर डेवलप्ड बाय द पंप। अब जारी बात है ये पंप जो है इसको पुश कर रहा है ऊपर, तो वर्क डन कर रहा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम कर रहा है, तो कितनी पावर लग रही है इसको इस रिजर्वायर से यहां तक टैंक तक लेके जाने में। ठीक है, वो पावर जो है उसको भी हमने पी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, पावर और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है, और मास किसके बराबर होता है रो वी के, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास देखें आपके पास रो कितनी दी हुई है 1000 और वी कितना दिया हुआ है 100, तो यहां से मास जो है वो आपके पास निकल आएगा 10 की ताकत 5 किलोग्राम। ये मास है वाटर का, जिसको आप टैंक से उठाकर सॉरी रिजर्वायर से उठाकर टैंक तक जो है वो लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि mgh के बराबर होती है। तो m हमारे पास 10 की ताकत 5, g हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और h कितनी हाइट तक लेके गए 10 मीटर तक, ये 10 आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो 9.8 10 की पावर 6 जूल, यानी कि रिजर्वायर से उठाकर टैंक तक ले जाने में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो कितना है, वो 9.8 10 की पावर 6 जूल के बराबर है। अब हमने पावर जो है वो फाइंड करनी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क डन। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वर्क डन है। ठीक है, तो पावर क्या होता है W/T, तो यही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है, तो हम लिख सकते हैं पावर पोटेंशियल एनर्जी ओवर T। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है 9.8 10 की पावर 6 और टाइम हमारे पास 1200, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.2 10 की पावर 3 वाट, यानी कि P इज इक्वल टू 8.2 किलो वाट। इतनी पावर जो है उससे हमने पानी को रिजर्वायर से उठाकर तो टैंक के अंदर जो है वो मुंतकिल किया। ठीक होगी जी बात। उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 4.7 के ऊपर। प्रॉब्लम 4.7, इसकी स्टेटमेंट देखें, अ फोर्स या थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम ए रोड फ्रिक्शन। कहता है अगर एक गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है तो उसको रोड की फ्रिक्शन के ऊपर ओवरकम करने के लिए उसे 400 न्यूटन फोर्स चाहिए, यानी कि फोर्स 400 न्यूटन है। एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। कहता है एयर रेजिस्टेंस रोड की फ्रिक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी जो हमारी गाड़ी की है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो 80 ज़रब 1000 डिवाइडेड बाई 3600,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड। अब वो किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स के अंदर। कहता व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। तो कहता है इंजन कितनी पावर डेवलप करेगा किलोवाट के अंदर। पावर आपने फाइंड करनी है किलोवाट के अंदर। तो देखिए हमें इस फार्मूले का पता है कि P क्या होता है एफ डॉट वी के बराबर। तो एफ वी कॉज ऑफ थीटा। अब आपके पास जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो थीटा तो हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री होगा और cos 0 डिग्री हमें पता है कि 1 के बराबर होता है। तो P हमारे पास आ जाएगी एफ वी। तो F जो है वो आपको 400 न्यूटन दी हुई है और V आपको 22.2 मीटर पर सेकंड दिया है। तो ये इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.88 10 की पावर 3 वाट, और इसको हम लिख लेंगे 8.9 किलो वाट राउंड ऑफ करके। तो ये इतनी पावर जो है उसके इंजन को, गाड़ी के इंजन को जो है वो चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छा अब हमारे पास जो है 4.8, 4.9 और 4.10 तीन न्यूमेरिकल रह गए हैं, और देखते हैं कि एग्जाम्पल्स हमारे पास इसकी टोटल कितनी है। 4.2, इसकी 2 ही एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर की। 4.3 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल रह गए हैं और 3 ये फिर हम जो है आप इंशाल्लाह कल करेंगे इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।